डूबते लोगों को बचाएं, खुदारा आगे आएं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया से मदद की अपील। दफ्तर खारजा में बड़ी तकरीब। आलमी इदारे के सरबराह की $160 मिलियन देने की दरख्वास्त। आलमी बरादरी सैलाब ज़दगान का हाथ थामे। एंटोनियो गुतेरेस का पैगाम। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज के शुरका को कुदरती आफत की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। रवां बरस होने वाली बारिशें गैर मामूली। 72 अजला में सैलाबी सूरत हाल का सामना। 20 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। पाकिस्तान सूरत हाल से तनहा नहीं निपट सकता, आलमी बरादरी मदद करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क तबाही से दो चार। डूबते लोग हेलीकॉप्टर के लिए तरस रहे थे। वही हेलीकॉप्टर इमरान खान के जलसों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बदतरीन सूरत हाल में भी जलसा जलसा खेलने का सिलसिला जारी। ये सियासत का वक्त नहीं है। वज़ीर ख़ारजा की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए बड़ा सरमाया दरकार। मुल्क की मईशत पर $10 अरब का इजाफी बोझ पड़ चुका। सूरत हाल बहुत बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुकाबला करना होगा। कोशिश है अपने वसाइल से मुतासरीन की मदद करें। मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़ कर बहाली के अमल में हिस्सा लें। एहसन इकबाल की अपील। तहरीक इंसाफ पर मनफी किरदार अदा करने का इल्ज़ाम। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतासरा इलाकों में क़यामत का मंजर। मुल्क भर में 1136 अमवात, 3,17,000 मकानात मुनहदम, 7,34,000 घरों को जुज़वी नुकसान, 7,35,000 मवेशी भी मारे गए। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ पानी ही पानी। घर घर अलमनाक कहानी। सारा बलूचिस्तान से रिया। सूबे भर में 250 अमवात। कला सैफुल्ला, योब, बोलान, दुक्की, खुसदार, सिब्बी और कोहलों में हर चीज़ तबाह। मस्तूंग और हरनाई भी शदीद मुतासर। सड़कें खंडर बन गई। ज़मीनी राबते मुनक़ता। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। मुतासरीन को इमदाद का इंतज़ार। गोठ बचे न घर, सड़कें भी खंडर। सिंध में हर तरफ तबाही के मंजर। हलाकतों की तादाद 405 तक पहुंच गई। 160 बच्चे भी शामिल। 35,19,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम नाकारा। रेलवे ट्रैक बंद। सूबे में ग़ज़ाई बहरान का खदशा। सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना। असेसमेंट होना बाकी है। ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से मिलकर सर्वे करेंगे। 2010 में तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा तामीर में गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिपा सालार का मुतासरीन को प्रीफैब घरों की फराहमी का अज़्म। मुसीबत में घिरे हमवतनों की दादरसी। सिपा सालार सरगर्म। आर्मी चीफ तबाहकारियों का जायजा लेने स्वात पहुंच गए। रेस्क्यू किए गए अफराद से मुलाकात। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 27 हेलीकॉप्टर परवाज़ों के जरिए 316 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। सिंध के तमाम 30 अजला सैलाब से मुतासर। हज़ारों ख़ानदान बेघर हो चुके। काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान का सामना। सूबाई हुकूमत की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। नुकसानात का अज़ाला करेंगे। शर्जील मेमन का आज़म। दरियाओं और बैराजों पर खतरनाक सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 लाख क्यूसिक के बड़े रेले से डेरा गाजी खान, लैया और राजनपुर के अजला में मजीद तबाही का खदशा। दरियाए काबुल में पानी का बहाव 2,58,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया। मुल्क भर में सैलाब से फसलों को नुकसान। सूबों से इब्तदाई रिपोर्ट तलब। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने तखमीना लगाने के लिए मरासला जारी कर दिया। भारतीय
हमसाया ममालिक की सब्जियां दरामद करने की भी तजवीज़। टमाटर और प्याज की दरामद पर लेवीज और ड्यूटीज में छूट पर भी गौर। सैलाब के बाईस सप्लाई कम, नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जियों के निर्खों में 200 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। लाहौर, गुजरावाला और दीगर शहरों में टमाटर 400 और प्याज 300 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। महंगाई की दुहाई देते शहरी फट पड़े। बेघरी का दुख झेलते सैलाब ज़दगान की मदद। आलमी बरादरी पेश। तुर्किया से 7, UAE से 3 और चीन से 2 खुसूसी तैयारों की पाकिस्तान आमद। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, कपड़े, टेंट और दीगर सामान शामिल। सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। चीनी सदर और वज़ीर आज़म का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। चीन ने हमेशा पाकिस्तान दोस्ती और फराखदिली का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दामात पर बातचीत। मुतासरीन के साथ खड़े हैं, इमदाद में वसाइल की कमी नहीं आने देंगे। परवेज़ इलाही का आज़म। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लिए 10, सिंध के लिए 15 अरब रुपए के फ़ंड का ऐलान किया। सैलाब से शदीद मुतासर खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें अपना हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला महमूद खान की ललकार। तवील इंतजार के बाद मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी। रकम रवां हफ्ते ही स्टेट बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर मुस्तहकम होने का इम्कान। कर्ज की मियाद में जून 2023 तक तोसी। रकम में भी 50 करोड़ डॉलर इजाफा। मजमूई हजम 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया। पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। गरीब आवाम को महंगाई के असरात से भी बचाना होगा। IMF का एलामिया जारी। रवां माली साल शरह नमू 3.5% और गिरानी की शरह 19.9% रहने का इम्कान। IMF प्रोग्राम की बहाली मुल्की मईशत के लिए इंतहाई अहम। डिफ़ॉल्ट का खतरा ख़त्म हो गया। ये मंजिल नहीं, एक मरहला है। पाकिस्तान को मौशी जंजीरों से निजात हासिल करना होगी। दिन रात मेहनत ज़रूरी। दुआ है दोबारा ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के समराट। डॉलर की उड़ान रुक गई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 1 रुपया 80 पैसे कमी। 220 रुपये 12 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 6 रुपये कमी के साथ 224 रुपये में ट्रेड। तौहीनी अदालत पर शोकॉज नोटिस। इमरान खान का माफ़ी मांगने से इनकार। खातून जज के हवाले से अपने अल्फाज वापस लेने पर तैयार। अदालत से तकरीर के सियाको सबाक का जायजा लेने की इस्तदा। दहशतगर्दी का मुकदमा गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर। बगावत पर रुखसानी का इल्ज़ाम। शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है।